students, this is Roshni Manglani. So in the previous video you have seen I taught you grade 12 English Flamingo Lost Spring part 1. So this is another part of the story where it is I want to drive a car. So the title of another part of the story is I want to drive a car. Now it is the same chapter from the same excerpt that we have discussed in the first part. It is also written by Anees Jung. Now, who is the protagonist of the story here is Mukesh. Mukesh protagonist है जिसके ऊपर पूरी story based है. Now, Mukesh is from Firozabad. Mukesh कहाँ से है? Firozabad से. अब Firozabad is known for its bangle making. Firozabad is center of India's glass blowing industry. Glass blowing industry का मतलब क्या है? Glass blowing industry मतलब they make bangles. Mostly वहाँ glass के bangles बनते हैं. Now, here Mukesh had a dream. He wishes to become a motor mechanic. He wishes to become a motor mechanic. उसको कार मैकेनिक बनने का बहुत शौक होता है. Now, so the author, the narrator, Anees Jung, she asked, तो क्या तुमको, do you know anything about cars? तो he answered, no, but I still want to learn how to drive a car. That is why it is I want to drive a car. Now Mukesh dreams. Mukesh का सपना है. मुकेश ड्रीम करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. बट ऑथर बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है उसका ये ड्रीम सुन के. व्हाई? बिकॉज शी इज अवेयर कि ये जो उसका ड्रीम है इट इज जस्ट एन इल्यूजन, इट इज जस्ट अ मिराज. व्हाई इट इज अ मिराज? ऐसा मिराज है दैट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी. नाउ व्हाई इज शी थिंकिंग दैट ये जो उसका ड्रीम है सिर्फ एक इल्यूजन की तरह है, मतलब सूनर और लेटर ये टूट जाएगा, एक मिराज की तरह वो गायब हो जाएगा. क्यों? बिकॉज शी इज अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ फिरोजाबाद. उसको पता है कि फिरोजाबाद की कंडीशंस और उनकी फैमिली की कंडीशंस कैसी है. अब जनरेशंस और जनरेशंस फिरोजाबाद में इनकी फैमिलीज के साथ, मुकेश की फैमिली के साथ, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस दे आर इनटू द ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट? बैंगल मेकिंग. Now it is so they don't know that it is illegal to have their children. They include their children. बच्चे से लेकर बड़े तक साथ में बैठ करके हाई टेम्परेचर छोटे से इतने सेल्स में, जहां की हाई टेम्परेचर में डिंजी सेल्स, जहां बिल्कुल लाइट, बिल्कुल रोशनी नहीं होती, बिल्कुल हवा नहीं होती है. राइट? सो ऐसे हाई फर्नेसेस में, इतनी भट्टियों में, जहां उनको ग्लास को गर्म करके बैंगल्स बनाना पड़ता है. उनकी कंडीशन, करंट कंडीशन ऐसी है ना. अगर लॉ एनफोर्स होता है तो लॉ एनफोर्स मतलब अगर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं तो कम से कम 20,000 बच्चे, 20,000 चिल्ड्रन जो है वो इन हॉट फर्नेसेस से छूट जाएंगे. बट प्रॉब्लम यहाँ है कि उन लोगों के पास और कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए नहीं है, ना ही उनके और पेरेंट्स के पास और कोई सर्वाइवल का मीन्स है. अब काफी सारे बच्चे अपनी आईसाइट खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. वो अडल्ट बने उससे पहले बचपन से ही वो ऐसा काम कर. अब वो क्यों खो देते? बिकॉज ग्लास को जब वो पॉलिश करते तो उसकी पॉलिश की जो डस्ट होती है वो उनकी आंखों में जाती है, इसकी वजह से वो अपनी आईसाइट लूज कर देते हैं. अब मुकेश बहुत ज्यादा प्राउडली अनाउंस करता है, हमारी राइटर अनीस जंग को, जो हमारी नरेटर भी है, कि हमारा हाउस, मेरा हाउस इज गेटिंग रीबिल्ट. मतलब he is proudly announcing that my house is getting rebuilt and he takes an honor, pride to take her to see that. So they both go and while they cross by, so there are stinking lanes. बहुत गंदी छोटी छोटी सी गलियां हैं जहां बदबू सी आ रही है और गार्बेज है, चौक है, बिल्कुल ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर, और हर जगह गार्बेज भरा हुआ है, और जो लेन्स है वो बिल्कुल चोक्ड है. ऐसी गलियों में से वो लोग, छोटी छोटी गलियों में से वो लोग जाते हैं जहां घर बने हुए हैं, छोटे छोटे हट्स है, आधे से हट्स है, जहां बिल्कुल दरवाजे हिलते हुए हैं एंड कोई विंडोज नहीं है, पूरा पैक, राइट, पैक हटमेंट्स है उनके. देन they coexistence, there is a coexistence. What is coexistence? वहां जानवर, animals and humans साथ साथ रहते.
like primitive era. So author here Anish Jung is describing the condition while they are going through to get to Mukesh's house, which is, he says that is being rebuilt. Then it is a half built shack. अब जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां वो देखता है कि ये तो एक हाफ बिल्ट शैक है, मतलब एक आधा अधूरा सा बना हुआ सा एक हट, शैक इज हट। नाउ जब वो देखते हैं तो एक साइड इसके ऊपर डेड ग्रास, सूखी घास लगी होती है, और जिसके एक कॉर्नर पे वहां बैठी होती है वो होती है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, मुकेश's elder brother's wife. She was cooking evening meal for the entire family, and she, though she was younger, not that elderly in age, still she has commanded the respect of bahu in the family. And they had the tradition, whenever it is some elder man that they see, they have to cover their face with a veil. उनको घूंघट निकालना पड़ता है जब भी अगर कोई वो मेल एल्डर मेंबर को देखते हैं। तो जैसे मुकेश के फादर आ जाते हैं तो वो दीवार के पीछे जाकर घूंघट निकालकर फिर ही उनके सामने आ सकती है। सो दिस इज अबाउट द हाउस दैट शी हैज एंटर्ड। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? सो मुकेश के जो फादर है उन्होंने अपने आप को पूरी जिंदगी टॉयल, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने हार्ड वर्क किया है। पहले एज अ टेलर उन्होंने हार्ड वर्क किया, दोबारा एज अ बैंगल मेकर उन्होंने हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बट तो भी वो अपने घर को आज तक रेनोवेट नहीं करवा पाए, ना ही वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए। अब इसके बाद है वो सिर्फ क्या करवा पाए, अब वो घर रेनोवेट नहीं करवा पाए, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, तो वो कर क्या पाए? वो सिर्फ अपने बच्चों को एक चीज सिखा पाए जो कि है आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग हियर, राइट। नेक्स्ट अब बात आती है मुकेश की ग्रैंडमदर की, जो कि एक ओल्ड लेडी है, मुकेश की ग्रैंडमदर। तो जैसे ऑथर का एनकाउंटर होता है उनसे, तो वो बताती है कि मैंने मेरे हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। I've told you कैसा होता है, because they are into the glass bangle making, जो ग्लास से बनता है, and then उसकी पॉलिश से जो उसका डस्ट उड़ता है, राइट, सो वो डस्ट आंखों में चले जाने की वजह से दे गेट ब्लाइंड। सो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बताती है, और वो ये बोलती है कि ये तो एक गॉड गिवन लीनिएज है, ये तो गॉड ने हमको बेस्ट ऑफ की हुई ऐसी चीज है बैंगल मेकिंग की आर्ट जो हम छोड़ नहीं सकते, ये तो हमारा कर्म धर्म है, ये हमारी कास्ट है, तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। सो दिस इज द कास्ट दैट वी आर बोर्न इनटू, हम एक बैंगल मेकर्स की कास्ट में हमने जन्म लिया है। सो दे नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, दे सी नथिंग एवरीवेयर, जहां देखो वहां हर जगह उनको बैंगल्स ही दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यू विल सी इन Firozabad, if you go, you will see boys and girls everywhere with their fathers and mothers. They sit beside them and they actually make the bangles. वो वेल्डिंग करते हैं अलग अलग कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास को सर्कल्स में, जिससे वो बैंगल बन जाए। नेक्स्ट इज सो व्हेन दे डू इट, उनको बहुत ज्यादा हॉट फर्नेस के आगे बैठना पड़ता है जहां बिल्कुल लाइट नहीं होती है, बिल्कुल एयर नहीं होती है नेचुरल, तो उनकी जो आंखें हैं वो लाइट से ज्यादा डार्क में एडजस्टेड है, उनको अंधेरे में ज्यादा अच्छे से दिखता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल लाइट में वो इतना ज्यादा निकले नहीं, और यही रीजन की वजह से वो बड़े होते हैं उससे पहले काफी बच्चों की आंखों की रोशनी आईसाइट चली जाती है। नेक्स्ट इज सो ऑथर एनकाउंटर्स सविता, अ गर्ल, शी वाज सिटिंग, वो एक पेल कलर के पिंक ड्रेस में वो बैठी थी। तो जब ऑथर ने उसको देखा कि वो कितने अच्छे से मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे हैं बैंगल्स बनाने में, तो ऑथर सोचती है कि शी इज अ गर्ल एंड इज शी अवेयर ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि क्या उसको पता है बैंगल्स की पवित्रता, बैंगल्स क्या सिग्निफाई करते हैं। अगर आप लोगों को भी पता हो तो बैंगल्स सुहाग सिग्निफाई करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर ट्रेडिशन में एक लड़की के लिए उसका सुहाग होता है बैंगल्स। सो शी रियलाइजेस, ऑथर को ऐसा रियलाइज होता है कि जब अब ये एज पे आ जाएगी, इसकी शादी होगी, तब ये पूरी रेड ड्रेस्ड होगी और इसके हाथ में भी रेड कलर की ग्लास बैंगल्स होगी, और शायद तब जो ये बैंगल्स इतने अच्छे से मशीन्स में बना रही है तब उसको उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी भी पता चल पाएगी। नेक्स्ट इज देन
उसके सविता के ही पास में द ऑथर एनकाउंटर्स एन ओल्ड लेडी जो बताती है कि मैं आज तक मेरी जिंदगी में 2 वक्त की प्रॉपर रोटी भी नहीं खा पाई हूं, ये रिकॉर्ड रहा है. So you can understand the conditions that they must be living in, right? Next is but at least उसके मुकेश के फादर को ये सेटिस्फैक्शन कि एटलीस्ट मैं मेरे बच्चों को रहने के लिए एक घर दे पाया हूँ. And then the author asks a young group of people that why don't you build up a cooperative? You can organize yourselves, come together, build a cooperative. If you are aware, Amul is also a form of cooperative that we have discussed in your previous grade. So it is a kind of cooperative that the author wants. Why? So that they can organize themselves और जो बीच के जो middlemen हैं वो हटा करके they can earn good profit, right, into this bangle making that they have as a God-given lineage. Now, so they are not forming a cooperative. Why? Because they know they are doing something illegal involving their children into the art of bangle making, and once the policemen or the bureaucrats are aware of this, they'll put them in jail. So that is the reason they are not forming a cooperative. Now the next thing is that they don't have any leader. उनमें से कोई एक लीडर नहीं है जो आगे खड़ा होकर इतना डेयर कर पाए कि ओके वी विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव, बिकॉज दे अल्टीमेटली नो दैट दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस. नेक्स्ट इज द ऑथर हैज फाउंड 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स. ऑथर ने फिरोजाबाद में 2 अलग अलग दुनिया देखी है, 2 अलग अलग हिस्से देखे हैं फिरोजाबाद के. एक ऐसा हिस्सा है जो बैंगल मेकिंग की कास्ट है, जो बहुत पीड़ित लोग हैं, बैंगल मेकिंग में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं. एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है. दूसरे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें है साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, लॉ मेकर्स. अब प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की वजह से ये लोग अपना कोऑपरेटिव नहीं बना पा रहे, ना ही ये लोग सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्न कर पा रहे. तो उनकी जो कंडीशन है ओवर द इयर्स आज तक सेम रही है. नाउ बट ऑथर को ये लगता है कि मुकेश जो है वो बहुत डिफरेंट है इन सब से. क्यों? क्योंकि उसमें एक होप है, उसमें एक विलिंगनेस है टू डेयर दैट नो I want to become a motor mechanic, I want to learn to drive a car. तो एटलीस्ट वो डेयर करता है. नहीं तो यहाँ पर बच्चे बड़े होने से पहले, ड्रीम करने से पहले ही उनको बैंगल मेकिंग सिखा दिया जाता है कि वो ड्रीम ही ना कर पाए और कुछ और, क्योंकि दे डोंट हैव दिस कैपेसिटी और द एबिलिटी. बट मुकेश इज डिफरेंट हियर, he has the willingness to dare. So now the author asks, how are you going to do it? So do you know anything about cars? So he says that no, there is a garage down the way. So the Mukesh says that there is a garage. और फिर वो बोलता है if the owner is willing, अगर ओनर मुझे अलाउ करता है तो मैं जाऊंगा उस गराज में और मैं सीखूंगा सारी चीजें, हाउ टू रिपेयर, हाउ टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. एंड वंस आई नो हाउ टू बिकम अ मोटर मैकेनिक आई विल ऑल्सो लर्न टू ड्राइव अ कार. और फिर ऑथर उससे पूछती है अच्छा ठीक है, तो आपको प्लेन्स उड़ाने का भी शौक होगा. सो यू हैव सीन प्लेन्स. तो तब एक एम्बैरसमेंट होता है मुकेश के फेस पे जब वो नीचे देख रहा होता है, बिकॉज उसने काफी कम प्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हुए देखे हैं. बट ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद द ड्रीम ऑफ हिज कार्स दैट ही सेज नो, I am satisfied with what I have currently. So he has his dream of getting to know how to drive a car and becoming a motor mechanic. Okay, so this is the part that ends here. So we have discussed 2 of the stories. Now if you think how these 2 are different is, Sahib at one hand he has given away his hope and his dreams because he has joined a tea stall. He is working for 800 rupees there. However, if you consider Mukesh, he still has hope. However, the condition of both of them is prolonged poverty and traditions that exploit these children. That is the main theme of this story. Now, I have taught you the second part as well. Go through this. I have plotted these points
Why? So that you can at least remember the story. I've also shared the PDF of the textbook, and please go through with the story. If you still have any doubts, we'll be having the live session. I'll be solving all of your doubts there, and also I'll be sharing a worksheet containing the question and answers or some exercises of this particular part. Okay people, thank you so much students. Please go ahead and watch the video. Thanks.